हर बार जब आप सोशल मीडिया पर किसी खूबसूरत ब्लॉगर को पाकिस्तान के तारीफ में कसीदे कसते हुए पढ़ें या फिर देखें, तो इस बात को याद रखिएगा कि हर मुस्कुराहट मासूम नहीं होती है। कुछ के चेहरे मासूम जरूर होते हैं, लेकिन उनके अंदर जहर भरा हुआ होता है। ज्योति मल्होत्रा ऐसी ही जहरीली थी, जो कहने को तो हरियाणा की यूट्यूबर थी, चेहरा खूबसूरत था, लेकिन दिल में उसके दिल द्रोह का काला जहर भरा हुआ था। वो हंसती थी भारत की बेटी बनकर के, लेकिन बिक चुकी थी पाकिस्तान के हाथों। आईएसआई का एक जिंदा टूल थी, जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए एक तरफ भारत के युवाओं के दिलों में पाकिस्तान का मीठा जहर घुल रही थी, तो दूसरी तरफ भारत की जानकारियां जो थी वो लव जिहाद में पढ़ करके पाकिस्तान को पहचाया करती थी। सोशल मीडिया पर इश्क लाहौर की पोस्ट कर करके गद्दारी भारत से कर रही थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसी और पुलिस ने उसको थर दबोचा। उसने लिखित में ये कबूलनामा भी दिया, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसे देशद्रोहियों का भारत में रहना कितना खतरनाक है। कितनी और ज्योति भारत की मिट्टी पर सांप बनकर रेंग रही हैं। अगर सच कहे तो धिक्कार है ज्योति और ज्योति जैसे लोगों पर जो भारत के लिए जिंदा है। धिक्कार है ऐसे गद्दारों पर जो इश्क, शांति, संवाद जैसे शब्दों के पीछे छुप करके हिंदुस्तान को नीलाम करने के लिए सोचती हैं। कौन है ज्योति मल्होत्रा, आपके मन में सवाल होगा। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो उससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक हमारे जल्दी वीडियोस पहुंचेंगी। ज्योति मल्होत्रा है वो हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर थी। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स उसके थे। पूरी प्रोफाइल जो थी उसकी वो पाकिस्तान 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 से भरी हुई थी। दिखने में वो खूबसूरत थी, आवाज़ उसकी सुंदर थी। फर्स्ट स्टॉप करेंगे तो समझ जाएंगे कि लाहौर से गलियों से लेकर के पाकिस्तानी थाने की बड़ी ही वफादार थी। मानो दुनिया में सबसे खूबसूरत अगर कोई मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। लेकिन ये सब कुछ इत्तेफाकन नहीं, बल्कि वो भारत के सैन्य गोपनीयता को आईएसआई के हाथे कर रही थी। वो लिख रही थी देश का लाहौर, लेकिन गद्दारी दिल्ली से कर रही थी। हंसमुख चेहरा, मासूम दिखने वाली वो ज्योति, इरादा उसका देशद्रोह का था। दो मुही नकाबपोश देशद्रोही थी, जिसने अपने ब्लॉग के जरिए पाकिस्तान के एजेंडा को भारत के युवाओं के दिमाग में घुसाया। वो न सिर्फ भारत के जमीनी हकीकत को झुठला करके पाकिस्तान की चमक को दिखा रही थी, बल्कि सैन्य जानकारियां भी दुश्मन को दे रही थी। और ये सब कुछ क्यों था? क्योंकि उसे दानिश नाम के एक पाकिस्तानी एजेंट से मोहब्बत हो गई थी, जिसमें लव जिहाद के चक्कर में, जिसने पाकिस्तान की तरफ से साजिश करने के चक्कर में इस लड़की को फंसाया था। 2023 में ज्योति पाकिस्तान गई हुई थी और ये पाकिस्तान की यात्रा कोई सैर सपाटा नहीं थी, बल्कि आईएसआई की साजिश का पहला कदम था। पाकिस्तानी उच्च आयोग ने उसके वीज़ा से लेकर के उसके रहने, खाने, आने जाने का पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है दिल्ली में पाकिस्तानी उच्च आयोग के कर्मचारी एहसान उर्फ रहीम उर्फ दानिश से। दानिश ने ज्योति को अपने झूठे इश्क के जाल में फंसाया। वो कोई प्यार वार नहीं था, ये लव जिहाद की सुलियों से साजिश थी। दोनों के बीच संबंध बढ़े। ज्योति का दिमाग जो था वो पाकिस्तानी प्रचार तंत्र में पूरी तरीके से जकड़ गया। पैसे भी दिए गए, पैसों की मदद की गई, दुनिया भर में घुमाया उसको, दुनिया भर की उसको अय्याशियाँ करवाई। दानिश ने उसे तमाम पाकिस्तान के आईएएस एजेंट से मिलवाए, उसके सारे शौक पूरे किए। दानिश के साथ वो इंडोनेशिया के दाली भी गई हुई थी, जो दर्शाता है कि दानिश इसे फंसाने के लिए किस हद तक जाकर के इसका दिल जीता। इश्क के नाम पर, पैसों के नाम पर, घूमने के नाम पर देश को बेचने की ये कहानी आज हर भारतीयों के दिल में आ गई है। दानिश अपने मुल्क के लिए काम कर रहा था, लेकिन ज्योति जैसे गद्दार भारत के लिए अभिशाप हैं, जो पैसों के लिए, इश्क के लिए, घूमने के लिए, शौक पूरे करने के लिए
अपने देश के सरजमी को बेचने के लिए तैयार थी, अपनी मातृभूमि से गद्दारी करने के लिए तैयार थी। ज्योति के ब्लॉग्स जो थे उसको भी हमने खंगाला। उस ज्योति के ब्लॉग्स कोई ट्रैवल डायरी नहीं थी, बल्कि आईएसआई के प्रचार का हथियार थी। जैसा कि हमने कहा, लाहौर इश्क और ऐसे तमाम पाकिस्तान से जुड़े हुए पोस्ट, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। दिखाने की कोशिश थी कि पाकिस्तान जो है दुनिया का स्वर्ग है। वो अमन की आशा का ढोंग रच करके भारत विरोधी निगेटिव फैला रहा है। यानी कि सब कुछ प्रचार में था उसके। जो खबर आई है वो और सेंसिटिव है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ज्योति ने भारत की सुरक्षा को ताक पर रह करके भारतीय सेना से जुड़ी तमाम गतिविधियों, गोपनीय जानकारी, खूबियाँ यहाँ पर वहाँ से पहुँचाई। फॉरवर्ड करने का जो तरीका था वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे इनकैप्टिव प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि वहाँ पर आप पकड़े नहीं जा सकते। वो दानिश और अन्य एजेंट के संपर्क में रह कर के ये सब कुछ करती थी। दिल्ली में रहते हुए तमाम संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें, डेटा इसने साझा की और ये सब करने के लिए उसे हवाला के जरिए मोटी रकम दी गई। इन सब के बीच में वो भारत के स्वतः कर रही थी। ज्योति ने जो किया वो सिर्फ गद्दारी नहीं है, भारत की रीढ़ को तोड़ने वाला खुला युद्ध था। ऐसी हरकतों के लिए जितनी बड़ी सजा दी जाए शायद वो कम होगी। सच कहा था शौर्य फिल्म में ब्रिगेडियर प्रताप सिंह ने कि दुश्मन सिर्फ देश के बाहर नहीं होते हैं, दुश्मन देश के अंदर भी होते हैं, गद्दार देश के अंदर भी होते हैं। और ज्योति जैसे गद्दार जो भारत की सुरक्षा को ताक पर रख करके इश्क का खेल खेलते हैं, भारतीयों को शर्मसार करते हैं। बड़ी ही शर्म आ रही है कि दिल्ली में रहते हुए भारतीय की जानकारियाँ साझा की, चंद पैसों के लिए प्यार का नाम दे करके देश की सत्ता को नीलाम कर दिया। लालच है इस ऊपर। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि ज्योति अकेले थी तो आप यहाँ पर गलत हैं। ज्योति अकेली नहीं थी, एक पूरा नेटवर्क था जो उसके लिए काम करता था। गजरा नाम की महिला का नाम आ रहा है जिसने वीजा प्रक्रिया में इसकी हेल्प की। यामी मोहम्मद का नाम आ रहा है जिसने हवाला के जरिए ज्योति को पैसे भिजवाए। अरमान नामक एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसने दिमेत 2025 की जानकारियाँ इसको पहुँचाई और उसके बाद एक्सेस दिया। और ये सारी जानकारियाँ हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुँचाई गई। अब सवाल ये है कि जब ज्योति अकेली नहीं थी और उसके साथ कई और लोगों का नाम निकल कर सामने आ रहा है तो फिर ये परेशान करने वाला है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भारत में ऐसे और कितने गद्दार हैं, कितने ऐसे सांप हैं जो भारत में रहते हैं और पाकिस्तान के हत्थे चढ़ते हैं।